ये आपकी सर्जरी वाला दिन है। आपको कुछ देर रिकवरी रूम में रखने के बाद आपके प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एनेस्थीसिया के असरात में सर का भारी होना, हल्का होना, नोजिया या वॉमिटिंग होना और उसके अलावा नींद बेहोशी महसूस करना बिल्कुल कॉमन है। आपको रूम में शिफ्ट करने के बाद खाने पीने से मना किया हुआ है। आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाना पीना शुरू करना है। आपकी लाइपोसक्शन वाले एरिया के गिर्द टाइट ड्रेसिंग्स होंगी। उसके अलावा आपको कुछ ड्रेन्स डाले हुए होंगे या फिर कैथेटर हो सकता है। लाइट पिंकिश फ्लूइड आपकी लाइपोसक्शन वाले एरिया से निकल सकता है जो आपकी ड्रेसिंग या फिर आपके बेड को वेट कर सकता है। आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर खून की ज़रूरत पड़ सकती है एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस। ऑपरेशन के बाद आपने अपने बाजू, टांगों को और अपनी बॉडी को और अपने पोस्चर को चेंज करते रहना है ताकि कोई क्लॉट ना बने। आपने अपने साइज के प्रेशर गारमेंट्स अरेंज करने हैं या ऑर्डर करने हैं। ये है डे 1 यानी सर्जरी के बाद का पहला दिन। इस दिन हमारा स्टाफ आपको बेड से उठाकर थोड़ी देर के लिए वॉक करवाएंगे। इस वॉक या मोबिलिटी के दौरान आपके ड्रेन्स में या फिर लाइपोसक्शन साइड से पानी का आना नॉर्मल है। इस दिन ज़रूरत के मुताबिक हम आपकी बैंडेजेस भी बदल सकते हैं। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपको नॉर्मल खाने की इजाज़त दे दी जाएगी। आपकी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको आज के दिन डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। डिस्चार्ज के बाद हॉस्पिटल से जाते वक्त याद से अपने प्रेशर गारमेंट्स साथ लेकर जाने हैं। आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। ये है सर्जरी के बाद का दूसरा दिन। आज से आपने अपनी वो दवाइयाँ शुरू करनी है जो आपको डॉक्टर ने डिस्चार्ज करते वक्त लिख कर दी हैं। आज के दिन आपने अपनी बैंडेजेस रिमूव करनी है, शावर लेना है और अपनी प्रेशर गारमेंट्स पहन लेनी है। प्रेशर गारमेंट्स के नीचे अपनी लाइपोसक्शन साइड्स पे आपने गॉजेस रखने हैं और इन गॉजेस को आपने बदलते रहना है जब जब ज़रूरत हो। लाइपोसक्शन साइड से पानी का आना कुछ दिनों या हफ्तों तक जारी रह सकता है। आपने खुद को मूव करते रहना है। दिन में 3 बार आपने 20 मिनट की वॉक करनी है। डे 3 to 6 यानी तीसरे से छठे दिन तक आपको जो मेडिसिन बताई गई हैं वो आपने लेनी है। रोज़ाना आपने शावर भी लेना है और आप अपनी लाइपोसक्शन साइड को साबुन और पानी से वॉश करेंगे। प्रोसीजर के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हाइजीन मेंटेन रखें और आप अपनी लाइपोसक्शन साइड्स को साफ रखें। आज है डे 7। इस दिन आपने हमारे पास फॉलोअप के लिए आना है और अगर कोई स्टिचेस आपके लगे हुए होंगे तो हम वो रिमूव कर देंगे। डे 8 एंड ऑनवर्ड्स आपने अपने लाइपोसक्शन एरिया को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करना है ताकि इचिंग और ड्राइनेस को अवॉइड किया जा सके। आपकी इनिशियल रिकवरी 8वें दिन तक मुकम्मल हो चुकी है। इस दिन से आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आ सकते हैं, आप अपने ऑफिस जा सकते हैं और आप अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर सकते हैं। ये कुछ अहम पॉइंट्स आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। प्रोसीजर के बाद नील पड़ना या ब्रूजेस होना, लाइपोसक्शन साइड से पिंक डिस्चार्ज आना और लम्प्स होना नॉर्मल है। लाइपोसक्शन साइड प्रोसीजर के बाद कुछ दिन तक नरम रहती है और फिर वो सख्त हो जाती है और लम्प्स भी फील हो सकते हैं। ये हीलिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। प्रेशर गारमेंट्स आपने अगले 4 से 6 हफ्ते तक रेगुलर पहनने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी स्मूथ हीलिंग के लिए। प्रेशर गारमेंट्स को प्रॉपर तरीके से पहनने से आपकी लाइपोसक्शन साइड से फ्लूइड का आना कम रहेगा और आपको अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आप अपने प्रेशर गारमेंट के वेंडर से कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस आपका साइज चेंज होता है तो। प्रेशर गारमेंट को आप वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर के बाद आपने सिगरेट नोशी नहीं करनी है, इससे आपके रिजल्ट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। कंप्लीट रिकवरी को कुछ महीने दरकार होते हैं। इस दौरान आप अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते रहें और किसी इमरजेंसी की सूरत में हमसे रब्ता करें।